हेलो दोस्तों, मेरे हाथ में ये है एसआईआर का फॉर्म, यानी कि जो वोटर लिस्ट में संशोधन की जो प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में चल रही है, यह इसका फॉर्म है। ये मेरा खुद का फॉर्म है। 4 नवंबर से हम सब जानते हैं प्रक्रिया एसआईआर की शुरू हो चुकी है उत्तर प्रदेश में। और कल देर रात बीएलओ साहब हमारे किसी घर के मेंबर को क्या है ये डॉक्यूमेंट्स दे के गए। लेकिन जो सवाल मैं आपसे भी पूछूंगा और क्या है, जो सवाल वाजिब भी है। देखिए, केवल घर पे फॉर्म दे के जाना ही पर्याप्त नहीं है, इनफ नहीं है। ये फॉर्म कैसे भरे जाएगा, भर के कहाँ जमा होगा, कब तक जमा होगा, इसके साथ कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच होने हैं, ठीक है। और जी, अगर किसी के घर में 9 वोट है, हमारे घर में क्या है, खुद की मेरे परिवार की 9 वोट थी, लेकिन ये 5 ही फॉर्म मेरे घर पे पहुँचे हैं। बाकी के जो 4 फॉर्म हैं उनका क्या होगा, जिनके फॉर्म नहीं आए। साथ ही साथ बहुत सारी बातें मैं इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। देखिए, जब ये प्रक्रिया शुरू हुई तो ये बोला गया था कि बीएलओ साहब सभी के घर में 3-3 बार आएंगे और वो आपको क्या है पूरी प्रक्रिया समझा के जाएंगे। लेकिन भ्रम की स्थिति ये बनी हुई है और ये बिल्कुल झूठ है। अब तक तो झूठ है। कल मुझे फॉर्म मिला 17 तारीख में, और प्रक्रिया क्या है, ये 4 नवंबर से शुरू हुई, यानी कि लगभग आधा महीना ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन बीएलओ साहब क्या किया, घर में जो भी आदमी मिला उसको फॉर्म पकड़ा के चले गए, ठीक है। लेकिन इस फॉर्म को भरने की पूरी प्रक्रिया, भाई कहाँ क्या भरे जाएगा, कैसे भरा जाएगा, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, ठीक है, किसके पास जमा होगा, कब तक जमा होगा, कोई किसी को बताने के नाम का तैयार नहीं है। बीएलओ साहब को बराबर क्या है इसकी ट्रेनिंग दी गई है, लेकिन उनको फ़ोन करते हैं, कोई फ़ोन उठाने के नाम का तैयार नहीं है, बात करने का नाम का कोई तैयार नहीं है। अब आप बताइए, लोग कम से कम 20-30 आदमी मुझसे डेली पूछते हैं कि भाई इस फॉर्म को कैसे कैसे फिल करना है, कहाँ जमा करना है। अब एक बात बताओ, ये सारी जानकारी बीएलओ साहब के पास में है और बीएलओ साहब सिर्फ फॉर्म दे के अपना पल्ला ख़त्म करा, अपना पल्ला झाड़ लिया, किसी को कुछ बताने के नाम का कोई तैयार नहीं। 2-2 कॉपी मिलनी थी इनकी, लेकिन 1-1 कॉपी दे के गए हैं। बाकी 2 कॉपी क्यों मिलनी थी आप समझिए। 1 कॉपी तो हमने बीएलओ साहब को देनी थी, 1 अपने पास रखनी थी उसके रिसीविंग लेके, लेकिन 1 ही कॉपी है। अब लोग इनकी फ़ोटो स्टेट कराते घूम रहे हैं, ठीक है। कोई इस फॉर्म को भरने के नाम का तैयार ही नहीं है, क्योंकि पूरी जानकारी किसी के पास, टू बी ऑनेस्ट अगर आपको बताओ, किसी के पास पूरी जानकारी नहीं है। मान लीजिए किसी का जन्म तो इसमें 3 कॉलम दिए हुए हैं, 1 2 3 4 1 2 3 करके। अब जिसका फोटो यहाँ पे लगा हुआ है उसकी डिटेल पहले कॉलम ने हमने भर दी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो लास्ट के 2 कॉलम हैं, जिसका नाम 2003 में है, जिसका नाम 2003 में नहीं है, उन्हें भरना है। और उसमें सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। मान ले कोई लेडी है जिसकी 2003 में शादी हो चुकी है लेकिन उसका नाम नहीं आया, तो उसके अभिभावक की डिटेल में क्या भरना है, उसके क्या पति, उसके हस्बैंड की डिटेल भरनी है, उसके पेरेंट्स की डिटेल भरनी है। बहुत सारे सवाल है। अब इस सवालों का जवाब कौन देगा? इन सवालों का जवाब तो बीएलओ साहब ही देंगे ना। लेकिन बीएलओ साहब मिल ही नहीं रहे, ना कोई फ़ोन उठाते, ना बात करने के नाम के तैयार है, ना कोई बताता कि भाई ये फॉर्म कैसा भरे जाएगा। और लोग बेचारे टेंशन में हैं, परेशान हैं, भरम में पड़े हुए हैं कि भाई हमारा क्या होगा। और उनका सवाल वाजिब भी है। देखिए, किसी के घर में 9 वोट है तो उनके 4 के फॉर्म नहीं आए, बाकी के 5 के आ गए। अब जिनके फॉर्म नहीं आए उनका क्या होगा, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए, मेरी संबंधित अधिकारियों को रिक्वेस्ट है कि जो भी बीएलओ साहब संबंधित क्षेत्र के हैं, तो उनकी ये परम ड्यूटी बनती है कि वे घर घर जाए, डोर टू डोर, जैसा कहा गया था। और वे जिस घर में भी जाए, वहाँ के जो मेंबर है उनको समझाएंगे कि भाई ये फॉर्म ऐसे से भरना है, इसको वहाँ जमा करना है, कब तक जमा, ये सारी डिटेल तो वही बताएंगे ना। लेकिन आज 15 दिन हो चुके हैं, हमने फ़ोन भी किया बीएलओ साहब के पास, जो इसमें नंबर दिया हुआ है यहाँ पे, बीएलओ साहब ने कोई फ़ोन नहीं उठाया, ना बीएलओ साहब की हमारी मुलाकात हुई। इतना बड़ा गांव है और इतनी वोटर लिस्ट है, लोग परेशान हैं कि कैसे भरेंगे, क्योंकि 4 तारीख का क्या है, इस फॉर्म को भरने की डेट है, लास्ट डेट 4 दिसंबर। बाकी बीएलओ साहब को तो कुछ पता ही नहीं। और बीएलओ साहब किसे बना रखे, आंगनवाड़ी, आशा, ये क्या फॉर्म को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, बांट के, जैसे मतलब शादी का या दावत का कार्ड बांट कर चले जा, भाई दावत है। अरे भाई ये बताओ आप इसको पूरी डिटेल में कि भाई कैसे कैसे आप फॉर्म भरोगे, इसके साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कहाँ में जमा करना है, किसके पास जमा करना है। ये सारी ड्यूटी तो क्या है बीएलओ साहब की है।
लेकिन अनफॉर्चुनेटली बड़े ही दुख की बात है कि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं गांव के, ठीक है, जो इलेक्शन आगे चल के लड़ेंगे या जो फिलहाल एट प्रेजेंट है, वे भी लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे, वे भी लोगों को नहीं समझा पा रहे हैं कि कैसे कैसे करना है। लोग बस एक दूसरे से पूछते हैं, जो थोड़े एजुकेटेड आदमी हैं तो उनसे पूछ लेते हैं, लेकिन 100% डिटेल उनके पास भी नहीं है। सारी डिटेल है BLO साहब के पास में, लेकिन BLO मिल रहे नहीं भाई, कहाँ है किसी को कुछ नहीं पता। वे तो बस रात बेरात हमारे रात में पकड़ा के गए फॉर्म ये, ठीक है, पता नहीं घर में, मुझे भी नहीं पता, पापा जी किसा दे के गए, बोल रहा ये फॉर्म है जी आपके भर लेना। अब भाई हर घर में पढ़े लिखे आदमी तो है नहीं कि हर घर में पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, अनपढ़ आदमी है जी, बेचारे जिस घर में अनपढ़ आदमी है कैसे भरेंगे इस फॉर्म को। तो मेरी जो रिलेटेड SIR से, वोटर लिस्ट से संबंधित जो निर्वाचन अधिकारी है हमारे क्षेत्र के, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी BLO आए आप प्लीज़ उन्हें घर पे भेजें और उन्हें अच्छी तरह से आपने ट्रेनिंग दी हुई है, आप उन्हें बोले कि आपने लोगों को समझाना भी है, उन्हें बताने भी है कि हाउ टू फिल दिस फॉर्म, ठीक है, इस फॉर्म को कैसे भरना है। ऐसे तो फॉर्म पड़े रहेंगे, लोगों को पता ही नहीं चलने का, डेट ख़त्म हो जाएगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, अपने मोहल्ले के अंदर, गांव के शहरों में अगर BLO साहब से हमारी बात हो जाती, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या फ़ोन उठाते नहीं है वे, ठीक है, लेकिन अगर बात होती तो हम उनको बुलाएंगे घर पे, सारे लोगों को इकट्ठा करेंगे एक कैंप टाइम का, ताकि उनका घर घर जाके भी टाइम बच जाए और एक ही जगह बैठ के सारे काम हो जाए। तो अगर BLO साहब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे क्षेत्र के BLO है, नाम क्या लिखा हुआ है, कुमारी संतोष हमारे BLO है, मैं उनको फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया, ठीक है, क्योंकि मैं पूरी 100% जानकारी उनसे लेना चाहता हूँ। जब मुझे 100% जानकारी हो जाएगी तो मैं लोगों के क्या बड़े आराम से फॉर्म फिल करूँगा खुद ही, ठीक है। तो जो भी BLO साहब मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, भाई मेरी हम्बल रिक्वेस्ट आपसे है कि आप जहाँ भी फॉर्म देने के लिए जाए तो बताएं लोगों को कि कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ जमा होगा, किसके पास जमा होगा, कब तक जमा होगा, इसके साथ कौन कौन डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। सभी लोग केवल सोशल मीडिया के थ्रू इन चीज़ों को सुन पा रहे हैं कि भाई 2-2 कॉपी मिलेगी, BLO 3-3 बार आपके घर पे आएगा, लेकिन एक ही बार आया, वो भी रात में किसी को फॉर्म दे के चले गया, बाकी किसी को कुछ नहीं पता कि क्या कैसे फॉर्म भरना है, ठीक है। सभी लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, ज़्यादा करके ग्रामीण क्षेत्र में क्या अनपढ़ लोग रहते हैं, तो वे बेचारे टेंशन में हैं, भ्रम में हैं। तो उनके डाउट को क्लियर किया जाए, ठीक है, उन्हें समझाया जाए, मोटिवेट किया जाए कि कैसे कैसे आप ये पूरी प्रक्रिया से आपने होके गुजरना है, ठीक है। तो चलिए आज कोशिश करूँगा BLO साहब से क्या मुलाकात करके और पूरी जानकारी हासिल करके कि कहाँ कैसे कैसे फॉर्म भरे जाएगा, ठीक है। कुछ है डाउटफुल क्वेश्चन जो उनको मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जो पूरी जानकारी मिल जाएगी तो फिर मैं एक अपने पड़ोस में कैंप लगाऊंगा BLO साहब को बुला के, और सबके फॉर्म जितने भी कोशिश होगी मैं सबके फॉर्म क्या है भरने की कोशिश करूँगा, फ्री कॉस्ट, किसी से कोई एक पैसा नहीं है। बाकी बस यही है कि जानकारी पूरी मिल जाए, और BLO साहब की भी ये ड्यूटी है, परम ड्यूटी है कि वे लोगों को समझाए, इसको भरने की प्रक्रिया को बताए, इसके साथ आधार कार्ड लगेगा, कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा या नहीं लगेगा, क्या है, किसी को अभी कुछ नहीं पता, ठीक है। वह फॉर्म दे के चले गए, जैसे दावत का कार्ड हो और अपना कार्ड उठा लिया, हाँ फल है, लेकिन पता ही नहीं भाई कैसे होना है। तो चलिए ये जानकारी आपको देनी थी, और जानकारी ये थी कि फॉर्म तो मिल चुके हैं, लेकिन समस्या ये है जिसके घर में 9 वोट है उनके 5 फॉर्म मिल रहे हैं, ठीक है। कुछ नहीं पता कैसे फॉर्म भरे जाएगा, सिर्फ हाँ इतना है कि फॉर्म हमें मिल चुके हैं। 3-3 बार प्रोमिस था BLO का आने का, एक बार आया फॉर्म दे के चले गया, बाकी कुछ नहीं बताया किसी को भी, ठीक है। तो चलिए आप, अगर आपके पास पुख्ता बिल्कुल सटीक इन्फॉर्मेशन है इस फॉर्म को भरने की, आप भी क्या है कमेंट करके बता सकते हैं, कहाँ जमा होगा, किसके पास जमा होगा, ठीक है, कब तक होगा, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, आप भी बता सकते हैं। बाकी जितनी जानकारी मेरे साथ है, मेरे पास हासिल है, मैं आपको बताऊंगा। जब इस फॉर्म को भरूंगा, लोगों को इकट्ठा करूंगा, सबके फॉर्म भरे जाएंगे, पूरी जानकारी लेने के बाद तब आपके पास एक और वीडियो में डालूंगा, ताकि आपका कोई भी डाउट क्या है डाउट ना रहे, और संभावित कल या परसों में है ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर करूँगा। आज मैं मुलाकात करूँगा क्या BLO साहब से। बहुत बहुत शुक्रिया।